हाँ जी, सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा आज का टॉपिक अपना प्रोसीड करते हैं हम। कक्षा 10th का टॉपिक है, वीडियो लेक्चर की सेकंड सीरीज है ये। इससे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर और आई थिंक सेकंड वीडियो लेक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशंस, कैसे ब्लॉक बनाए गए, उसमें कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लास 10th का टॉपिक है बेटा। ये टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, काफी कुछ डिस्कस करना है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। ट्रेंड्स में बेटा मैं पहले तो डिस्कस करूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बता दूं एक बार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मैं अभी कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा लिथियम, लिथियम से आगे है अपना बेरिलियम, बेरिलियम से आगे है बोरोन, बोरोन से आगे है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सॉरी बोरोन के जस्ट नीचे है एल्यूमिनियम, बोरोन से आगे है कार्बन, कार्बन से आगे है अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से आगे है अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे है फ्लोरीन और फ्लोरीन से आगे है अपनी नोबल गैस नियोन। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, लिथियम का एटॉमिक नंबर, ऊपर मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, यानी कि Z की वैल्यू लिख रहा हूं। Z की वैल्यू है 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, इसका एटॉमिक नंबर 9 और नियोन का एटॉमिक नंबर 10। ये ऊपर Z लिखा है बेटा। नीचे मैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, Ve, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 2-1, बेरिलियम 2-2, बोरोन 2-5, कार्बन 2-4, नाइट्रोजन 2-5, ऑक्सीजन 2-6, फ्लोरीन हो जाएगा 2-7 और नियोन हो जाएगा बेटा 2-8। राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा बेटा 1s2 2s1, ये हो जाएगा 1s2 2s2, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1, ये हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 6 और 4 10। मेन बात बेटा इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं अब यहां पे डिस्कस करता हूं। देखो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, आउटर मोस्ट में 2, आउटर मोस्ट में 3, आउटर मोस्ट में 4, आउटर मोस्ट में 5, आउटर मोस्ट में 6, आउटर मोस्ट में 7, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख दिया बेटा मैंने। जैसे जैसे मैं पीरियड में जा रहा हूं, ये मैंने अलोंग द पीरियड लिखा। ये जितने भी मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे मेंबर बेटा सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के मेंबर हैं बेटा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड देख लीजिए आप। जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड मूवमेंट कर रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक करके बढ़ती जा रही है।
पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। अगर मैं ग्रुप की बात करूं, अलोंग एक ग्रुप, तो लिथियम से नीचे बेटा सोडियम है, सोडियम से नीचे पोटासियम है, पोटासियम से नीचे बेटा रुबेडियम है, आरबी। अगर आप देखोगे सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, पोटासियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, रुबेडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम आता हूं मैं, ये पहला एल्कली मेटल वाला ग्रुप है, पहला ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ बेटा, 1 1 1 1। अगर मैं आता हूं बोरोन फैमिली में, बोरोन से जस्ट नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से जस्ट नीचे गैलियम है, गैलियम से जस्ट नीचे इंडियम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में बेटा 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। आप नोबल गैस में देखोगे, नियोन के नीचे आर्गन है, आर्गन के नीचे क्रिप्टोन है, ये जीनोन है और ये रेडोन है। सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 8 8 है बेटा। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में जाओगे तो नाइट्रोजन फैमिली में नीचे फॉस्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है और फिर बिस्मथ है। सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें अपने को कितने दिखाई देंगे? 5 5 5 5। एक बात आप केयरफुली नोटिस कीजिए बेटा, ग्रुप में जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे, वो सेम है, सिमिलर है। इसीलिए तो बोला जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। पीरियड में जा रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही, प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही बेटा। ओवरऑल कंक्लूजन इस बात का है कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड नोटिस किया है पीरियोडिक टेबल में, और वो ट्रेंड ये कहता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जाएगा एक एक स्टेप, और अलोंग द ग्रुप एक पर्टिकुलर ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे। ग्रुप चेंज हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। जैसे इसमें एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3 3 हो गए, नाइट्रोजन में 5 5 हो गए, नोबल गैस में 8 8 हो गए। हीलियम है वो एक्सेप्शन है, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बेटा। उसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैस के साथ मैच करती हैं, इसलिए उसको रख दिया गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 में रखा जाना चाहिए, राइट? ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा, जितने भी ट्रेंड होंगे सारे के सारे। एक बार वैलेंसी का ट्रेंड देखते हैं बेटा। वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन देखो पहले। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element, of an element called valency, valency. If the number of valence electron are 1 and 2, their valency is also, इसमें ऐसा करते हैं, सॉरी यहां पे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा भाई। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 2 3 and 4 अप टू 4 तक, देयर वैलेंसी इज ऑल्सो 1 2 3 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही वैलेंसी रहेगी। If valence electron exceed from 4, then valency is equal to 8 minus number of valence electron। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में 5 हो जाएंगे, हेलोजन में 7 हो जाएंगे,
ऑक्सीजन फैमिली चैल्कोजेंस 6 हो जाएंगे, नोबल गैस 8 हो जाएंगे, तो उनको बेटा 8 में से लेस कर दो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली के लिए क्या कर दूंगा, फॉर नाइट्रोजन फैमिली 8 - 5 3 वैलेंसी है बेटा, और ऑक्सीजन फैमिली 8 - 6 2 वैलेंसी बेटा, फॉर नोबल गैस 8 - 8 0 वैलेंसी है बेटा, इसीलिए तुमको जीरो ग्रुप में बोलते हैं कि जीरो ग्रुप में रखे हुए, किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं होते वो, ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते ना गेन करते, ऑलरेडी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, स्टेबल है, किसी के साथ जल्दी से बॉन्ड नहीं बढ़ाते हैं, 0 वैलेंसी बेटा। एक बार ट्रेंड देखते हैं, वैलेंसी का ट्रेंड कैसे क्या है पीरियोडिक टेबल में। Along a period, lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैंने सेकेंड पीरियड के मेंबर ले लिए बेटा, ये सेकेंड पीरियड के मेंबर ले लिए। लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, बोरॉन की वैलेंसी 3 है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है 4 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की नहीं बेटा, ये सभी इनके मेंबर्स की है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, हेलोजन्स 1 केवल 1 इलेक्ट्रॉन दूर है वो नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन से, और नियोन की वैलेंसी 0 है। हालांकि बेटा एक बात बता दूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक टॉपिक आता है जिसमें हम इमेजनरी चार्ज पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम जो होता है ना उसके ऊपर चार्ज 0 होता है बेटा वो, ठीक है। और जब वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो एक हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप हो जाता है, उस हाइपोथेटिकल चार्ज को, इमेजनरी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, जो कि हायर क्लासेस का कंसेप्ट है। और मेरे को अगर यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट महसूस हुई तो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, फर्दर कोई टॉपिक आए तो वहां पे भी बताऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल हो सकती है, काफी सारे फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 1-2 यूनिट लेस हो जाती है, ठीक है। तो वो मेरे को लगेगा तो मैं उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा फर्दर, अभी मैं एक बार इसको कंक्लूड करता हूं, ठीक है। ओके, तो बेटा अलोंग द पीरियड वैलेंसी 1 2 3 4 इंक्रीज हुई बेटा, यहां तक वैलेंसी इंक्रीज हुई, और फिर देखो घटने लगी 3 2 1 0, मिडल में जाने पर वैलेंसी डिक्रीज हुई है। तो वैलेंसी का ट्रेंड मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाऊंगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। एक बार ग्रुप के अलोंग और देखते हैं बेटा, अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, वैलेंसी 1 1 1 1, सभी की वैलेंसी सेम है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये देखो बेटा वैलेंसी 4 4 4 4। हालांकि मैं आपको एक बात बीच में बता चुका हूं कि काफी सारी यहां पे एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है बेटा जहां पे अपने को एलिमेंट्स का कैरेक्टर जो मेटालिक भी मिलता है, नॉन मेटालिक भी मिलता है, मेटलोइड भी मिलते हैं, तो काफी सारी एबनॉर्मलिटीज से भरा पड़ा है पी ब्लॉक। वर्सेटाइल एलिमेंट है, अद्भुत है, विचित्र विचित्र प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेड डाइऑक्साइड भी बनाता है और लेड ऑक्साइड भी बनाता है, पीबीओ भी बनाता है।
ठीक है। यहां पे लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यहां पे लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसा बोला जाता है कि लेड +2 ज्यादा स्टेबल है, लेड +2 ज्यादा स्टेबल है लेड +4 से, ठीक है। तो ये इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कक्षा 11th का एक टॉपिक है और मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि अगर मेरे को यहां पे महसूस हुआ इसे बताने का तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी के लिए केवल आप वैलेंसी का ट्रेंड देखें कि अलोंग द ग्रुप वैलेंसी चेंज नहीं हुई है, अलोंग द पीरियड जाने पर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या था, केवल इंक्रीज होते जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में सेम रहे थे, ठीक है। ओके, दो ट्रेंड हो गए अपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो डिसाइड की जाती है वैलेंसी से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अल्टीमेट एक इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर आपको इसकी एक नॉलेज हो जाती है, एक ऑर्डर पता लग जाता है पीरियड का और ग्रुप का, कैसे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, तो आप काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट ट्रेंड आता है, नेक्स्ट ट्रेंड आता है, मैं लिख देता हूं यहां पे मेटालिक कैरेक्टर ऑब्लिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। ओके ओके, यानी कि मैं इसमें बताऊंगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑब्लिक इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। मेटल बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये टॉपिक को मैं डिटेल से पढ़ा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं मैं। अपने पास बेटा जो मेटल होती है, तो आपने पढ़ा है, एक टॉपिक आया था अपना मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेटल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होती है और जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। मेटल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से दूर होता है, तो वो इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करता। और अल्टीमेटली शॉर्ट में हम ये बोलेंगे कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखती है। तो मेटल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एक आइसोलेटेड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन डोमिनेट हो जाते हैं। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। जरूरी नहीं है एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं m चेंज इनटू mn पॉजिटिव प्लस में n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या डोनेट कर सकता है, छोड़ सकता है, और उसके ऊपर mn पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू ए कैटायन, द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, they're known as इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है बेटा, जबकि नॉन मेटल क्या करती हैं, नॉन मेटल बेटा क्या करती हैं, जैसे मैंने मान लो कोई एक्स नॉन मेटल है मेरे पास, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना उसको गेन करती हैं, गेन कर लेती हैं बेटा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कि ये किस में चेंज हो गया, एक्स नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। हालांकि इसको मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं कह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, इसको है ना हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस दौरान कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि कुछ टॉपिक है ना यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का आता है, क्योंकि हम जब तक आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे एक आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आता है तो एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ
एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। नेट एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। जब हमने एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन निकाला, लॉस किया, तो इसने एनर्जी को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस गेन करेगा तो जो एनर्जी इसने यहां पे ली थी वो एनर्जी वापस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज बियॉन्ड आवर सिलेबस। मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा वरना आप पजल हो जाओगे। सिंपल आप ये ध्यान रखो कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वी कैन से दैट हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे एक कंसेप्ट और भी आता जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसको हम एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने पर इनका रिडक्शन हो जाता है, और इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इनको हम क्या बोलते हैं, एसआरपी की एक वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है वो अपना नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी एसओपी की वैल्यू ज्यादा है उसके ऑक्सीडेशन होने के चांस ज्यादा हैं और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार इसका ट्रेंड देखते हैं। अपना इतना ज्यादा सीबीएसई के एकेडमिक्स में इतना ज्यादा नहीं आता मेरे ख्याल से, एनटीएससी में भी इतना लेवल नहीं पूछेगा आपसे। तो सिंपल मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन पीरियड मैंने बेटा यहां पे लिखा सोडियम, सोडियम से आगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से आगे आ जाता है अपना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से आगे आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से आगे आ जाएगा अपना नाइट्रोजन फॉस्फोरस, और उसके बाद यहां पे आ जाएगा सल्फर, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन, और हीलियम नियोन आर्गन आ जाएगा बेटा यहाँ पे। इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मेटल ये तो अपने नोबल गैस है, इसकी तो अपने अलग से ही अपनी प्रॉपर्टीज है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता ना गेन करता। तो यहाँ पे तो मैं किसके बेस पर बता रहा हूँ, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। आर्गन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों बेटा मेटालिक है नेचर में, मेटालिक। सिलिकॉन है ये अपना मेटलोइड है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका मतलब नॉन मेटल कैरेक्टर आ गया ना, मेटल से देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी आ गया, हल्का हल्का मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है, तो इसको मेटलोइड बोल दिया हमने। और व्हाट अबाउट फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये बेटा अपने नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। अगर मैं इसमें पूछूं कि सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा है, तो ये सोडियम जो है ना बेटा, ये मोस्ट मेटालिक है बेटा, मोस्ट मेटालिक, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपने पढ़ा होगा जो जितना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। सोडियम बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इसीलिए सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि नॉर्मली कंडीशन पे लैब में उसे स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में या फिर पैराफिन वैक्स के अंदर, क्योंकि जैसे उसे बाहर निकालोगे तुरंत एयर के साथ वो रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत ही एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हो, इसलिए उसको कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करते रखते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर या केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर इस पीरियड में पूछा जाए नॉन मेटालिक कौन सा है, तो बेटा ये क्लोरीन हो जाएगा, नॉन मेटालिक, राइट। तो बेटा ये अलोंग द पीरियड ये ट्रेंड है। मैं ये कहूंगा कि मेटालिक प्रॉपर्टी है वो पीरियड के अंदर जाने पर धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेटालिक, ये भी मेटालिक, एल्यूमिनियम कम मेटालिक, सिलिकॉन और भी कम मेटालिक,
धीरे धीरे नॉन मेटल कैरेक्टर आ गया, और ज्यादा नॉन मेटालिक, क्लोरीन और भी ज्यादा नॉन मेटालिक, तो धीरे धीरे ट्रेंड मेटल से नॉन मेटल में चेंज हो गया बेटा। एक किस्म से आप ये बोलोगे ट्रेंड पहले वाला ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम पड़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ने लग गया, राइट। जैसे जैसे आप, मैं अभी रिसेंटली मैं एटॉमिक साइज का एक ट्रेंड पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो बेटा एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ये इधर वाले जो एलिमेंट है ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? इधर वाले ग्रुप नंबर 1 एंड 2 वाले, एस ब्लॉक वाले, क्योंकि इनका जब आप वापिस आओगे तो इससे उल्टा ट्रेंड हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। तो रेडियस बड़ा होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस से, वो इलेक्ट्रॉन लॉस ज्यादा करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो मेटालिक कैरेक्टर होगा। यानी कि ऐसे बोल दूं कि लेफ्ट टू राइट में जाने पर मेटालिक कैरेक्टर एमसी, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। हाँ बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। इन एक ग्रुप में क्या होता है, पीरियड का हमने पढ़ लिया, पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है देखिए एक बार, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम। फ्रेंशियम को मैंने ले रखा क्योंकि वो आपको पता रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल है वैसे ही। तो बेटा क्या करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूं, 2 1 2 8 1 2 8 8 1, ठीक है, ओके। ये सभी जानते हैं हम। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बेटा, और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा अपना 2s1 3s1 4s1 5s1 और ये हो जाएगा 6s1। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जल्दी से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे और कैटाइन में चेंज हो जाएंगे। मोनोवैलेंट हैं ये सारे के सारे, यूनिपॉजिटिव कैटाइन की फॉर्मेशन कर देंगे ताकि ये अपने अपने रेस्पेक्टिव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें। इस साइड देख लो एक बार, लिथियम को छोड़ के बाकी के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। मतलब लिथियम भी ऐसा नहीं कि लॉस नहीं कर रहा, मैंने कहा कि नियरेस्ट ऑक्टेट अचीव हो जाएगा, ये डुप्लेट अचीव करेगा अपना, ठीक है। अल्टीमेटली हमें तो फाइनल रिजल्ट ये डिस्कस करना है कि व्हाट अबाउट मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप आते हो बेटा, जब आप टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम आए तो धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हो आप, रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये देखो ना, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, एक एक स्टेप नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो वो अट्रैक्शन कम फील करता है। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन सा फील करेगा? जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, और जो दूर चला गया वो साइज बड़ा हो गया तो थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देने पर ही आराम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, लॉस कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, जितनी एसओपी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतने ही चांस होंगे ऑक्सीडेशन होने की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट बेटा। तो मैं ये कहूंगा कि लेफ्ट टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लिथियम से ज्यादा मेटालिक सोडियम है, सोडियम से ज्यादा मेटालिक पोटासियम है, पोटासियम से ज्यादा मेटालिक रुबेडियम है, रुबेडियम से ज्यादा मेटालिक सीजियम है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बेस पे रिएक्टिविटी बताऊं
तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटासियम है, पोटासियम से ज्यादा रिएक्टिव रुबेडियम है, और रुबेडियम से ज्यादा रिएक्टिव सीजियम है बेटा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो सीजियम की ज्यादा है, और यही वजह है सीजियम इज यूज्ड इन फोटो सेल। फोटो सेल में यूज किया जाता है बेटा, सोलर सेल में यूज किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मैं किसी सीरीज में पढ़ाने का मौका मिला तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जैसे ही फोटोन इंसिडेंट फोटोन इससे टकराते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, सोलर एनर्जी सन एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। सो ये मेन वजह है, मेन ट्रेंड बेटा ये है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एक बार अदर कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, ये देखो ना आप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन आपका कैसा है? नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। गैलियम कैसा है आपका? गैलियम मेटल होती है बेटा, इंडियम भी मेटल होती है, थैलियम भी क्या है? मेटल है बेटा, मेटल है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन बेटा आपका नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? मेटलोइड है बेटा। धीरे धीरे देखो मेटल कैरेक्टर आने लग गया ना, और टीन और लेड है ये अपने क्या है? मेटल है बेटा। एक बार मैं इसमें इंक फिल कर लेता हूं, थोड़ा सा इंटरप्शन होगा। हाँ जी, दोबारा बेटा इसे कंटिन्यू करते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली मैं फाइनल कंक्लूजन ये कर देता हूं कि एक्सट्रीमली पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में अपनी नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल है। और जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट में आ रहे हो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहे हो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटती है। कर लोगे बेटा? ओके। फ्लोरीन है, फ्लोरीन को सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप ऐसे ही याद रख लो, FON फोन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन की वैल्यू 3.5 और नाइट्रोजन की वैल्यू 3.0। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। ओके। एल्कली मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल, सारे के सारे देखो ना मेटल है बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट ट्रेंड मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं भाई, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई भी बोल देते हैं इसे, एटॉमिक रेडियाई, आर से होता क्या एटॉमिक रेडियाई? एक बार कंसेप्ट समझ लो। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये मान के चलो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो सेंटर न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बता देता हूं यहां पे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द outermost इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस सेल, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को एक्सप्रेस करते हैं पिकोमीटर में, एंगस्ट्रोम में, नैनोमीटर में, फर्मी, फर्मी मीटर भी बोल सकते हो, फर्मी भी इसकी यूनिट है। ये बेटा छोटी यूनिट है अपनी रेडियस की। आपको पता है कन्वर्जन, मैं यहां पे लिख देता हूं,
वन पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -12 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रोम जो होता है वो 10 की पावर -10 होता है मीटर। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -9 मीटर होता है, राइट। और 1 फर्मी मीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर, राइट। आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा, इसको रखूंगा तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा अपना 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ये रेडियस को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है बेटा। आपको याद होगा रदरफोर्ड मॉडल जब आपने कक्षा 9th में पढ़ा था तो हमने वहां पे एक रेंज बताई थी, ठीक है ना। क्या रेंज बताई थी कि एटम का जो साइज है, एटॉमिक साइज 10 रेज टू पावर -10 मीटर, ठीक है। ये हमने इसकी साइज की एक रेंज बताई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर एटम का साइज इतना होता है, एक रेंज है कि लगभग इतना मिलेगा। और न्यूक्लियस का साइज हम पढ़ते थे 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। लगभग 1 लाख टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस एटम की बजाय, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको एक जस्ट एटॉमिक साइज का मैं ट्रेंड बताऊं, उससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एटॉमिक साइज का मीनिंग क्या होता है, किसे हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। बेटा एक बार आओ इसको हम समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वर्बली बता दूं, जैसे जैसे आप पीरियड में जाओगे, ट्रेंड मैं केवल आपको 2 तरीके के पढ़ा रहा हूं। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले भी पढ़ी है और थोड़ा सा आइडिया भी मिल गया आपको। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख के थोड़ी देर पहले बताया था, हर स्टेप पे सेल इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे सेल जुड़ती जाएगी, नई सेल ऐड होती जाएगी, नई सेल ऐड होती जाएगी, वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होता जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को आप रेडियस बोल रहे हो। नई नई सेल ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, आपका इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, मैं बोलूंगा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा। एक क्लास में जैसे नंबर ऑफ रो बढ़ती जाएंगी स्टूडेंट की, वैसे वैसे क्लास का साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आप असेंबली में प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं, जैसे जैसे नई नई क्लास ऐड होती जाएंगी, नई नई रो अपनी बढ़ती जाएंगी, क्लास का साइज एक्सटेंड होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रो हम प्रोसीड करते हैं क्लास के लिए कि भाई जाइए अपनी अपनी क्लास में, रो कम होती जाती हैं, साइज घटता जाता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट में ना पीरियड, मैंने पीरियड निकालना सिखाया था इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको, कि नंबर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। जब आप पीरियड में जाते हो तो सेल उतनी की उतनी रहती है। मान लो कोई सेकंड पीरियड का मेंबर है, लिथियम, लिथियम के बाद अपना क्या है यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद में बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है। सेल उतनी की उतनी रहती है बेटा, लेकिन हर स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। लिथियम में प्रोटॉन 3 है, बेरिलियम में 4 हो जाएंगे, बोरोन में 5 हो जाएंगे, कार्बन में 6 हो जाएंगे। हर स्टेप पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो एक बार देखते हैं भाई, ट्रेंड देखते हैं जल्दी से इनका एक बार, क्या ट्रेंड है। ट्रेंड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम। This is along the group top to bottom, and this is left to right along a
पीरियड अलोंग ए ग्रुप आप लिखेंगे जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम। आप देखो ना, बोरोन 2 और 3, कार्बन 2 और 4, नाइट्रोजन 2 और 5, ऑक्सीजन 2 और 6, KL नंबर ऑफ सेल बेटा उतनी की उतनी है 2, टोटल नंबर ऑफ सेल 1 2, n की वैल्यू 1 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना सेम सेल में ऐड हो रहा है, सेकंड सेल में, लेकिन हर स्टेप पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। हर स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये देखो ना, आर डिक्रीज बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज। जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सेकंड सेल से अट्रैक्ट करना है, तो जैसे जैसे इधर जाता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और व्हाट अबाउट इट, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो मैं बोलूंगा आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये अपना फिफ्थ और ये अपना सिक्स्थ है। सेल बेटा इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे न्यूक्लियस के बाहर नई नई सेल ऐड होती जाएंगी, आप देखो ना एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो बेटा ये बात बताइए, क्या यहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा? हमने बताया था लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटासियम का 19 हो जाएगा, रुबेडियम में ये कितना हो जाएगा अपना, रुबेडियम का कितना था, रुबेडियम का 37 था, और यहां पे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहां पे तो एक एक करके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, यहां तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो फिर यहां पे डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा बात हो रही है न्यूक्लियर चार्ज की नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, जेड इफेक्टिव बोलते हैं बेटा इसे, जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव यहां पे सिग्मा की वैल्यू निकाली जाती है। शिल्डिंग कांस्टेंट का एक कंसेप्ट आता है, जैसे जैसे बीच में सेल आ जाती हैं, न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास इतना पहुंच नहीं पाता। शॉर्ट में समझाऊंगा ये टॉपिक। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में नई नई सेल ऐड हो गई। अब ये बीच में सेल आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके पास कम पहुंचेगा, क्योंकि काफी सारा फोर्स इसने शिल्ड कर लिया। शिल्ड करना मतलब बीच में एक दीवार आ गई, रोक लिया चार्ज को, तो सेकंड सेल के पास इतना कम चार्ज पहुंचा, इसके पास और भी कम, इसके पास और भी कम, ऐसे करते करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम पहुंचा है। स्लेटर रूल से ये सिग्मा की वैल्यू, जेड इफेक्टिव की वैल्यू हम निकालते हैं, जो कि हायर क्लास का कंसेप्ट है। इन शॉर्ट आज का लेक्चर इस बात के साथ मैं एक किस्म से एंड करता हूं, इस सेशन को समअप करता हूं कि बेटा डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटासियम, पोटासियम से बड़ा रुबेडियम, रुबेडियम से बड़ा सीजियम, और लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इधर जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े जो एलिमेंट है वो एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल एस ग्रुप वाले एलिमेंट है, और सबसे छोटे एलिमेंट हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट फिर से लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन। हैव ए गुड डे।